नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा वर्तमान समय में चल रहे 376 की मामलों के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वर्तमान में 376 पॉक्सो के केस बड़ी मात्रा में लगाए जा रहे हैं। क्या ये अपराध समाज में इतनी जल्दी अचानक से कहाँ से आने लगे? क्या पहले अपराध होते नहीं थे? फिर अचानक से ये अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी क्यों हुई? बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न है। अपराधों को दर्ज करने की संख्या में इजाफा हुआ है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं जागरूकता आई है, पर ये जागरूकता का ही परिणाम है या कोई और भी प्रश्न है? कई लोग पूछते हैं कि ये अपराध इस मात्रा में बढ़ रहे हैं, ये जिस तरह दर्ज किए जा रहे हैं प्रकरण, ये सारे प्रकरण सच्चे होते हैं? अगर ये 376 के प्रकरण सच्चे हैं तो अपराधियों को सज़ा क्यों नहीं मिल पा रही? सज़ा का रेशियो न्यायालय में ये कम क्यों है? ज़्यादातर अपराधी बरी क्यों हो रहे हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो विचारणीय है। ऐसा क्यों है ये आपको आज बताते हैं। वो क्या रहा है? लोग अपनी किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर या किसी से बदला लेने की नीयत से मिथ्या प्रकरण भी बहुत लगा रहे हैं। 376 वर्तमान में मिथ्या प्रकरण लगाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा हो गई है। किसी से कोई दुश्मनी निकालनी हो, उस पर 376 का चार्ज लगवा दिया। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है कि इस तरह से ये अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और अपराधियों को सज़ा नहीं मिल रही है। वह व्यक्ति जिसके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, शिकायत की गई, बाद में वो अपनी कही गई बात से मुकर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम देखेंगे हो क्या रहा है। आजकल एक अलग अलग प्रक्रिया में अलग तरह के केस लोग लगा रहे हैं। मिथ्या केसों का एक सिस्टम चल गया है। सामान्यतः तीन तरह से लोगों के सामने, तीन प्रकार से लोगों को मिथ्या केसों में फंसाया जा रहा है। एक वो जिनमें जो अभियुक्त है और जो पीड़िता है वो आपस में मित्र हैं। वर्तमान की व्यवस्था को देखते हुए वो लिव इन में रहते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं। उनका जीवन एक बड़े ही असामान्य तरीके से चल रहा है जो कि समाज को स्वीकार नहीं। होता क्या है, जब हम बिना किसी बंधन के इस तरह रहते हैं, हम पति पत्नी नहीं हैं पर साथ में रह रहे हैं, जब भी कभी ऐसे कपल्स के बीच विवाद होता है, उसकी परिणति एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में होती है। महिला जाती है, थाने जाकर शिकायत करती है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ गलत काम किया है। उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है या नहीं किया गया है, ये पुलिस का काम उक्त स्थिति में नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार चलते हुए पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वह व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए मुझे पुलिस अरेस्ट कर रही है। जब वो स्थिति सामने आती है तो वो महिला और वो पुरुष जो उस प्रकरण में अभियुक्त बन गया है, उनको कि उनका आपस में लव अफेयर था, वो राजीनामा कर लेते हैं और कोर्ट में आके लड़की अपने बयान बदल देती है। इस चीज़ की परिणति ये होती है कि उस प्रकरण में अभियुक्त दोषमुक्त हो जाता है। यही संख्या जब पूरे देश में रेप की बढ़ती घटनाओं के संबंध में व्यवस्था देखी जाती है कि कहाँ कमी रह रही है, जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है या अभियुक्त न्यायालय से बरी हो रहा है, तो यही वो घटनाएं होती हैं जिनके कारण अभियुक्त आसानी से बरी हो जाता है। एक अन्य तरह के भी प्रकरण दर्ज होते हैं जिसमें अभियुक्त तो बालिग है
और उसकी जो मित्र है वो नाबालिग है। दोनों का प्रेम है, आपस में विवाह करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स एग्री नहीं हैं। वर्तमान की फिल्मों को देखते हुए उनको लगता है अरे भाई हमें साथ रहना है, चलिए छोड़ देते हैं अपना घर। ये देखते हुए वो लोग घर छोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं। घर से बाहर कब तक रहेंगे? घर में जो सुख चैन आराम था, बाहर जाते ही उनका दिमाग जब धरातल पे आता है, उन्हें एहसास हो जाता है कि सुख था वो घर में था, घर के बाहर तो बहुत अव्यवस्थाएं हैं, मेहनत करना बहुत मुश्किल है और प्रेम एकमात्र छलावा होता है। तो लड़की वापस आती है तो अपने माता पिता के दबाव में वो उस लड़के के खिलाफ रेप की शिकायत करती है। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि उन दोनों की मर्जी से वो लोग कहीं गए थे, पर क्योंकि यहाँ जो पीड़िता है वो नाबालिग है तो उसकी बात का कोई वजन नहीं है। उसके माता पिता ने जो शिकायत थाने में लिखाई वही मान्य की जाए। उक्त परिस्थिति में आप मान के चलिए, लड़की अगर कल अपने बयान बदल भी दे, वो इनकार भी करे, तब भी वो लड़का सजा से बच नहीं सकता। उसका प्रेम उसके जीवन का संकट बन जाता है और उसकी आगे की ज़िंदगी उसको जेल में बितानी पड़ेगी, ये निश्चय हो गया है। गलती कहाँ होगी, ये विचारणीय प्रश्न है उन युवाओं के लिए जो प्रेम में अंधे होके बिना कोई विचार किए ऐसे निर्णय ले लेते हैं। एक तीसरे तरह की घटनाएं आजकल बड़ी प्रचलित हैं। एक देखने में आ रहा है कि एक बाकायदा गैंग सक्रिय है जो ऐसे अपराधों में लिप्त हैं जो उनकी कमाई का मुख्य जरिया है ब्लैकमेलिंग। किसी संपन्न व्यक्ति को सर्च करो, उससे नज़दीकियां बढ़ाओ, उसे किसी तरह से भी ऐसी अवस्था में लाओ जिससे उसे ब्लैकमेल किया जा सके। आप देखते होंगे और अखबारें पढ़ते होंगे या टीवी पर सुनते होंगे, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक सामान्य पैसे वाला व्यक्ति अपनी थोड़ी सी असावधानी और गलतियों का खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतता है। अनजान महिला पे विश्वास करके उसके साथ चले जाना, कुछ भी खाना पीना, उसके साथ बैठना उसके जी का जंजाल बन जाता है। उसकी अश्लील फ़ोटो निकाल ली जाती हैं, बाद में उससे उन्हीं फ़ोटो को दिखा के ब्लैकमेल किया जाता है क्योंकि वो समाज का सम्माननीय व्यक्ति है, इस डर से पैसे देता है। पर उनकी मांगें कभी कम नहीं होती, वो हर बार डिमांड आती रहती है और जिस दिन वो देना बंद करता है उस दिन या तो उसके खिलाफ एक रेप केस की शिकायत हो गई और उसका जीवन बर्बाद हो गया। ये स्थिति समाज में चल रही है। जब तक व्यक्ति अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे, न्यायालय में बताए कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, तब तक उसका जीवन बर्बाद हो चुका होता है। आप लोगों के पास कोई उपाय भी नहीं रहता, हमें करना क्या है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। ऐसे लोगों को समाज भी स्वीकार नहीं करता। किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है, इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, वो व्यक्ति समाज से कट जाता है। लोग उस व्यक्ति को, उसके परिवार के लोगों को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं और ये मान लेते हैं उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया ही होगा। अखबारों में उसके बारे में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपती हैं। न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति का ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसकी मीडिया ट्रायल हो चुकी होती है और वो घोषित अपराधी हो जाता है। समाज से उसने अभी अपने जीवन में जितना भी धन, यश, वैभव कमाया होता है वो एक पल में ही समाप्त हो जाता है। और किस अपराध के लिए? जो अपराध उसने किया नहीं। मिथ्या अपराध में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। क्या प्रेम करने की सजा ये मिलेगी? ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं जो हमने अपने पारिवारिक मूल्यों को छोड़ा है, सामाजिक मूल्यों का ताना बाना को तोड़ दिया है, अपने परिजनों की बातों को अनसुना किया है और कहीं ना कहीं अपने चरित्र का नैतिक पतन किया है,
उसका ही ये परिणाम है कि आज के युवा इन कष्टों को सह रहे हैं, निर्दोष होते हुए भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। और आप ये मान लीजिए, वर्तमान में रेप केस में FIR दर्ज होने के बाद जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। उस पर अगर पॉक्सो लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए बचना और भी मुश्किल हो गया। उपाय क्या है? आपके कमेंट के अंजार रहेगा। इस संबंध में आपको जो सवाल पूछने हो मुझे बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इनका उपाय क्या है, हम किस तरह इन चीज़ों से निपट सकते हैं और किस तरह अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।